प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश, आदर्श विद्या मंदिर, माउंट आबू। तो भैया आज की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने सप्तम कक्षा का सप्तमा पाठ पूरा कर लिया था। इसके बाद में आज हम आगे पढ़ेंगे व्याकरणम, यानी कि जो हमारे सिलेबस के अंदर जो जितने चैप्टर हैं वो लगभग हमने पूरे कर लिए हैं। और अभी हम थोड़ा व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। और व्याकरण में हमारा आज का विषय रहेगा संधि, यानी कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, वो सारे आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये सूत्र लिखा है, परः सन्निकर्षः संहिता। सन्निकर्षः यानी कि बिल्कुल पास पास, परह यानी कि रहे जो पास पास पड़े दो वर्ण होते हैं ना, उनके मिलने पर क्या बोलते हैं, संहिता। संहिता माने संधि, यानी कि दो वर्णों की अत्यंत समीपता को, अत्यंत का मतलब बहुत ज्यादा, समीपता माने पास पास होने को संहिता अथवा संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, तो यहाँ पर विद्या का जो आ है और आलय का आ है, ये दोनों पास पास है और ये दोनों ही आपस में जुड़ेंगे, न कि ये ई और ये लय, ये नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि जो पास पास होंगे वो ही आपस में मिलेंगे, और इन दोनों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहते हैं। जैसे आ और आ दोनों को मिलके बन गया विद्यालय, इन दोनों के स्थान पर एक आ बन गया। यहाँ पर विद्या का आ, यह विद्या के अंदर जो आ की मात्रा है, और आलय, आलय के अंदर जो ये आ की मात्रा है, इन दोनों को मिलाकर आ बन जाता है, एक आ बन जाता है दोनों का। तो ये होगी संधि। और संधि को और क्या बोलते हैं, ये दूसरी भाषा में हम समझते हैं अभी। अथवा दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा जमा ईसह रमेशह, तो भाई यहाँ पर रमा का जो आ है, रमा के अंदर आ की मात्रा है और ईस के अंदर ई की मात्रा है, और इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो उनके स्थान पर ए बन जाता है। जैसे रमा जमा ईसह बराबर रमेशह। तो ये हो गई भाई संधि। इसमें आप, अगर आपको ये आसान लगे तो ये याद कर सकते हो, और ये तो फिर करनी ही करनी है। ये बिल्कुल सरल भाषा में है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना। आगे लिखा है संधि के भेद। भाई संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। संधि तो हमने देख लिया कि दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन संधि के भेद कौन कौन से, कितने प्रकार की होती है संधि, तो इसके अंदर लिखा है संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार की होती है संधि। तो वो तीन प्रकार कौन से हैं। सबसे पहले होता है स्वर संधि, यानी कि दो, इसके अंदर क्या लिखा था, संधि के अंदर दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब यहां से आगे अगर स्वर संधि पूछ लिया तो दो स्वरों के आपस में मेल होने से, परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, यहाँ पे विद्या का आ और आलय का आ, ये दोनों स्वर है, और इन दोनों स्वरों के आपस में मिलने से जो शब्द बनेगा, जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद में आगे आता है व्यंजन संधि, यानी कि दूसरा भेद कौन सा है, व्यंजन संधि। दो व्यंजनों का आपस में मेल होता है, अथवा किसी व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है तो उसे ये व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सम जमा तोसह, यहाँ पे सम का जो मैं है ये एक व्यंजन है, और तोस का तह ये भी एक व्यंजन है। तो इन दोनों के आपस में मिलने से क्या परिवर्तन हुआ, मैं का न बन गया, मैं के स्थान पे क्या हो गया, न। संतोषः, यहाँ पे था समतोषः और आगे बन गया संतोषः। और इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिखा है जगत जमा नाथः, यहाँ पे इन दोनों को जो जगत का त
और नाथ का न, ये दोनों भी व्यंजन है, और इन दोनों को मिला के बन गया जगन्नाथ। और एक दूसरा उदाहरण इसका है जगत जमा ईशः। यहां पे व्यंजन और स्वर का आपस में मेल होने से बनेगा जगदीशः। जगदीशः, तो ये भी व्यंजन संधि हो गई। इसके बाद में तीसरा और अंतिम भेद आता है इनका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब किसी विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा रथ, क्या बन गया? मनोरथ। तो भाई ये हमारी होगी, तीनों संधि होगी। और इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, और आगे इस तरह से जो है उनको हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।